प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य फिनलैण्डस्य प्रधानमन्त्रिणा सना मारिनेन साकं दृश्य श्रव्य प्रणालिकया समायोज्यमाने उपवेशने चर्चां विधास्यति। उभयोः देशयोः मध्ये निवेश, शिक्षा, नवोन्मेष, विज्ञान, प्रौद्योगिकी क्षेत्रेषु प्रगाढ सम्बन्धः, सहयोगश्च वर्तते। चतुर्षु राज्येषु अपि च केन्द्रशासित प्रदेशे आगामी विधानसभा निर्वाचनमालक्ष्य राजनीतिक गतिविधयः द्रुतगत्या प्रचलन्ति। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ममता बनर्जी च सम्बोधयिष्यन्ति जनसभाः अद्य। देशे कोविड सूच्यौषध वितरणाभियाने प्रायः 3 कोटिमितेभ्यः जनेभ्यः सूच्यौषध वितरणं विहितमस्ति। विगत एक दिवसावधौ एव 53,सहस्रोत्तर 20 जनेभ्यः सूच्यौषध वितरणं विहितमस्ति। विश्वे कोरोना प्रकरणानि 12 कोटितः अधिकानि सञ्जातानि। विश्वे 9,73,00,000 अधिकाः जनाः स्वस्थीभूताः, 26,00,000 जनाश्च मृताः। भारत इंग्लैंडयोः मध्ये क्रीड्यमानायाः 25-20 स्पर्धा मालिकायाः तृतीया स्पर्धा अद्य अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडाङ्गणे समायोजयिष्यते। दर्शकान् विना एव भविष्यन्ति अवशिष्टाः स्पर्धाः। अभिवादे, अहमस्मि चन्द्र शर्मा। अत्र भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणे अस्मिन्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य फिनलैण्डस्य प्रधानमन्त्रिणा सना मारिनेन साकं दृश्य श्रव्य प्रणालिकया समायोज्यमाने उपवेशने चर्चां विधास्यति। उभयोः देशयोः मध्ये निवेश, शिक्षा, नवोन्मेष, विज्ञान, प्रौद्योगिकी क्षेत्रेषु प्रगाढ सम्बन्धाः, सहयोगश्च वर्तते। अस्मिन् अवसरे उभौ नेतारौ द्विपक्षीय सम्बन्धानां प्रगाढता विषये अपि चर्चिष्यतः। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ममता बनर्जी च सम्बोधयिष्यन्ति जनसभाः अद्य। चतुर्षु राज्येषु अपि च केन्द्रशासित प्रदेशे आगामी विधानसभा निर्वाचनमालक्ष्य राजनीतिक गतिविधयः द्रुतगत्या प्रचलन्ति। असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु अथ केन्द्रशासित प्रदेशे पुदुचेर्यां विधानसभा निर्वाचनस्य विभिन्नाः गतिविधयः प्रचलन्ति। पश्चिम बंगाल, असम राज्ययोः प्रथमचरणीय मतदानाय समेषामपि राजनीतिक दलनेतॄणां जनसभाः समायोज्यमानाः सन्ति। अस्मिन् क्रमे गतदिवसे केन्द्रीय गृहमन्त्रिणा अमित शाहेन पश्चिम बंगालस्य झारग्रामे बांकुरायां च जनसभाः सम्बोधिताः। एवमेव भाजपा दलाध्यक्षः जेपी नड्डा असमस्य लखीमपुरे, नौगावे च निर्वाचन प्रचारं कृतवान्। अमित शाहेन झारग्रामस्य जनसभां दृश्य श्रव्य प्रणालिकया सम्बोधयता उक्तं यत् ममता प्रशासने राजनीतिक हिंसा, भ्रष्टाचारश्च चरमस्थितौ वर्तते। तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने बंगाल को पाताल तक नीचे ले जाने का काम किया है। हर चीज में भ्रष्टाचार, हर चीज में टोलबाजी, राजनीतिक हिंसा, घुसपैठ, तुष्टीकरण और मारपीट और गुंडागर्दी ने पूरे बंगाल के विकास को तहस नहस कर रख दिया है। 10 साल के दीदी के शासन में मोदी जी ने जो योजनाएं पहुंचाई, 115 से ज्यादा योजनाएं गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए मोदी सरकार ने पहुंचाई है। वो योजनाएं आप तक नहीं पहुंच रही और इसका सबसे बड़ा हर्डल है, इसका सबसे बड़ा कोई रोड़ा है तो ये तृणमूल की सरकार है। देशे कोविड सूच्यौषध वितरणाभियाने प्रायः 3 कोटिमितेभ्यः जनेभ्यः सूच्यौषध वितरणं विहितमस्ति। स्वास्थ्य मन्त्रालयः प्रतिपादयत् यत् विगत एक दिवसावधौ एव 53,सहस्रोत्तर 20 जनेभ्यः सूच्यौषध वितरणं विहितम्। अत्रान्तरे देशे कोविडतः स्वस्थीभूयमानानां परिमितिः प्रतिशतं 0.82 मिता जाता अस्ति। कतिपय राज्येषु कोविड संक्रमितानां संख्या समेधते। वर्तमान समये 2,सहस्रोत्तर 2 संक्रमिताः रोगिणः उपचार्यमाणाः सन्ति। विगतैक दिनाभ्यन्तरे 82,824 सहस्रमिताः कोविड संक्रमिताः पुष्टिकृताः सन्ति।
महाराष्ट्रे पंजाब कर्नाटक गुजरात तमिलनाडु राज्येषु कोरोना महामार्याः प्रकरणेषु वृद्धिः सततं जायमाना वर्तते। महाराष्ट्रे कोविड संक्रमणस्य नूतनानि प्रकरणानि चिन्तास्थितिं जनयति। राज्यस्य स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे प्रतिपादयत् सम्प्रति प्रशासनम् आगम निर्गम रोधापेक्षया कोविड दिङ्निर्देशानां कठोरतया अनुपालनाय विचारयति। नूतन संवर्धित प्रकरणानि निध्याय नागपुरे गतदिवसात् आगम निर्गम रोधः पूर्णतया अनुमोदितः। एतत् 21तम तारिकापर्यन्तं प्रचलिष्यति। बाटला हाउस एनकाउंटर इत्यस्मिन् प्रकरणे साकेत न्यायालयेन इंडियन मुजाहिद्दीनस्य आतंकी आरिज खानः मृत्युदण्डनाय उद्घोषितः। सहैव विशेषदण्डोऽपि तस्मै प्रदत्तः। 11 लाख रूप्यकाणाम् आर्थिकदण्डोऽपि तेन देयः। आरक्षिदलेन निरीक्षकस्य मोहनचन्द्र शर्मणः मृत्युप्रकरणे दण्डनिवेदनं कृतमासीत्। आरिज खानः आरक्षिदलेन 18-द्विसहस्रतमे वर्षे निगडितः आसीत्। अनेक भारतीय दंड संहिताभिः असौ दोषी परिज्ञातः। बाटला हाउस एनकाउंटर प्रकरणात् परमे असौ विलुप्तः आसीत्। कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन के तर्क को स्वीकारा और इस नतीजे पहुंची कि ये केस रेयर केस की कैटेगरी में आता है, जिसमें पनिशमेंट फांसी की सजा हो सकती है, और कोर्ट ने फाइनली इसे फांसी की सजा अवार्ड की कन्विक्ट को। और जो 307 का मैटर था, जिसमें हेड कांस्टेबल बलवंत सिंह थे और दूसरे हेड कांस्टेबल राजवीर थे, दोनों के लिए 307 का चार्ज लगाया था कोर्ट ने। उसमें कोर्ट ने लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी है। केन्द्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकरः बाटला हाउस प्रकरणे न्यायालयस्य निर्णयात् परं कांग्रेस दलं क्षमायाचनायै कथितवान्। सः उक्तवान् यत् तस्मिन् समये कांग्रेस दलं आतंकिनां साहाय्यं करोति स्म। मामले में आतंकवादियों के खिलाफ पुलिस ने जो बहादुर कार्रवाई की, आज उसका नतीजा आया और सजा मौत मिली है। देश भर में यही संदेश है कि आतंकवाद की यही सजा होगी। लेकिन मुझे सवाल पूछना है, सोनिया जी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, दिग्विजय सिंह, सब लोगों ने पुलिस के कार्रवाई पर ही सवालिया निशान उठाए थे और आतंकवादियों का एक तरह से पक्ष लिया था। आज हम पूछना चाहते और उन्होंने मांग करते हैं कि उनको आज देश से माफी मांगनी चाहिए। उत्तर प्रदेशस्य पूर्वारक्षी महानिदेशकः ब्रिजलालः उक्तवान् यत् कांग्रेस नेतारः इंडियन मुजाहिद्दीनस्य रक्षणाय प्रयतन्ते। 2012 में इलेक्शन था उत्तर प्रदेश विधानसभा का, और जब ये घटना हुई, हम लोगों ने गिरफ्तारियां शुरू की, तो माननीय दिग्विजय सिंह ने, जैसे संजरपुर जो आजमगढ़ में इंडियन मुजाहिदीन का नॉर्थ इंडिया का जो सेंटर था, कमांड सेंटर था, उसको जैसे तीर्थ स्थल बना दिया हो और ओपन बयान किए सब झूठे हैं, पुलिस की ये थ्योरी झूठी है। और वहां पर कांग्रेस पार्टी ने मोटिवेट करके एक स्पेशल ट्रेन चलाई गई आजमगढ़ से दिल्ली, और जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुए, और केवल था कि बाटला हाउस झूठा है। आपको सचमुच लगता है कि सलमान खुर्शीद जी ने जो कहा था, सोनिया जी ने वास्तव में आंसू बहाए होंगे? क्योंकि इसका खंडन आज तक कभी भी किया नहीं गया कांग्रेस की तरफ से। देखिए, कुछ तो बात रही होगी, तभी नहीं तो ये कोई अपने बड़े नेता को कोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि खंडन में नहीं आया, कोर्ट भी नहीं किया गया। तो तुष्टीकरण की जो राजनीति थी, जो सलमान खुर्शीद, दिग्विजय सिंह बोल रहे थे, उनकी हैसियत नहीं थी बिना शेष नेतृत्व के, आदेश के बिना, उनके अप्रूवल के वो बोल सकें। खंडन नहीं आया तो ये प्रूव है कि ये बात जो बोल रहे थे वो सही थी। विदेश मंत्रिणा एस जयशंकरेण प्रोक्तं यत् भारत ब्रिटेनयोः मध्ये प्रगाढ सम्बन्धाः सन्ति। यः राज्यसभायां ब्रिटेन देशे नस्लवाद विषये अश्विन वैष्णवस्य प्रत्युत्तरे तेन निष्पादितं यत् सर्वकारस्य अस्मिन् विषये पूर्णदृष्टिचिन्तनं वर्तते। सहैव आवश्यकता समये कठोराचरण प्रयोगो भविष्यति। तेन अग्रे भणितं यत् भारतदेशः महात्मा गान्धिनः भूमिः। एतदर्थं नस्लवाद सदृशाणां कृते अत्र न किमपि स्थानम्। अवधेयास्पदं यत् ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालयस्य छात्रां रश्मि सावन्तं प्रति महाविद्यालयात् निष्कासनस्य आह्वानं प्रदत्तमासीत्। As a friend of the UK, we also have concerns about its reputational impact. What I do want to say, sir, is that we have strong ties with the UK.
We will take up such matters with great candor when required. We will monitor these developments very, very closely. We will raise it when required, and we will always champion the fight against racism and other forms of intolerance. राज्यसभायां गतदिवसे राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता प्रबंधनाधिनियमः पारितः। अधिनियमस्य अस्योद्देश्यं खाद्य प्रौद्योगिक उद्यमशीलता प्रबंधन संस्थानानां राष्ट्रीय महत्वत्वेन निर्माणमस्ति। एतेषु संस्थानेषु कुण्डली स्थितं संस्थानं, तंजाकुरे स्थितं संस्थानमिति सन्ति। राज्यसभायां जलशक्ति मंत्रालयस्य कार्यान्वयन विषये अपि चर्चा समनुष्ठिता, यत्र सदस्यैः जलसम्बद्ध विषयेषु स्वविचाराः प्रकटिताः। शिक्षा से जुड़े हुए लोग, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोग और जो इस क्षेत्र में छात्र आना चाहते हैं वो सब इस पर और आकर्षित होंगे। उनके भविष्य की दृष्टि से भी ठीक होगा। और जब टेक्नोलॉजी से लैस हमारी मेन पावर खड़ी होगी तो निश्चित रूप से प्रोसेसिंग बढ़ेगी। प्रोसेसिंग बढ़ेगी तो अंततः किसान को फायदा होगा, रोजगार के अवसर सृजित होंगे और हम अपने निर्यात को भी बढ़ा सकने में सफल होंगे। लोकसभायां वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुरः उक्तवान् यत् केन्द्र राज्य प्रशासनानि च मिलित्वा वातीन्धन मूल्येषु न्यूनीकरणाय उपायानां विषये चिन्तयेयुः। ठाकुरेण राज्य प्रशासनानि समाहूतानि यत् राज्य प्रशासनैः पेट्रोलियम उत्पादकरेषु मूल्यवृद्धिः न्यूनीकरणीया। एवं च केन्द्र प्रशासनमपि मूल्यवृद्धौ न्यूनीकरण विषये विचाररतं वर्तते। सर्वकारेण गतदिवसे स्पष्टीकृतं यत् पेट्रोलियम उत्पादानां वस्तु सेवाकर प्रणाल्याम् आनयनस्य कश्चिदपि प्रस्तावो नास्ति। वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणः लोकसभायाम् उक्तवती यत् वस्तु सेवाकर परिषद् द्वारापि अस्यानुमोदनं न कृतमस्ति। आवश्यकतायां सत्यां भारतं न केवलं स्वीयम् अपितु अन्यदेशानामपि अवधानं करोति। भारतेन वसुधैव कुटुम्बकम् इति नीति परिपालनाय कोमोरोस् इत्यस्मै 1,000 टन् परिमिताः तण्डुलाः साहाय्यार्थं सम्प्रेषिताः। कोमोरोसस्य विदेशमन्त्री दुहिर धुलकमलः तण्डुल साहाय्य समये भारतीय राजदूतेन अभय कुमारेण दूरवाण्या संक्षिप्त वार्तालापेन सम्भाषितः। अस्मिन् अवसरे कोमोरोसस्य विदेशमन्त्री भारत सर्वकारस्य उदार समर्थनाय भारतीयान् प्रति आभारं प्राकटयत्। हरिद्वार कुंभ मेलापके चिकित्सीय संरक्षणस्य स्वास्थ्य सौविध्यस्य च समीक्षायै अद्य केन्द्रस्य उच्चस्तरीय गणः हरिद्वारं यास्यति, यस्य नेतृत्वं राष्ट्रीय रोग नियन्त्रण केन्द्रस्य निदेशकः डॉक्टर एस.के. सिंहः विधास्यति। विश्वे कोरोना प्रकरणानि 12 कोटितः अधिकानि जातानि। विश्वे 9,73,00,000 अधिकाः जनाः स्वस्थीभूताः। 26 लक्षाधिक जनाश्च मृताः। 3 कोटितः अधिकाः जनाः अमेरिकायां सर्वाधिकाः प्रभाविताः दृश्यन्ते। अथ क्रीडावार्ताः। भारत इंग्लैंडयोः मध्ये क्रीड्यमानायाः 25-20 स्पर्धा मालिकायाः तृतीया स्पर्धा अद्य अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडाङ्गणे समायोजयिष्यते। श्रृङ्खलायाः प्रथमा स्पर्धा इंग्लैंड वृन्देन विजिता, एवमेव द्वितीया स्पर्धा भारतीय दलेन विजिता आसीत्। 5 स्पर्धानां श्रृङ्खलायाम् उभेऽपि दले सम्प्रति समत्वं भजतः। बीसीसीआई जीसीए इत्युभ्यां यह एषः गृहीतः यत् दर्शकान् विना एव भविष्यन्ति अवशिष्टाः स्पर्धाः। वार्ता संस्करणमेतत् सम्पद्यते अधुना अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् शुभं मङ्गलम्।